आज तो बलूचिस्तान में सैलाब है, अगर बारिशें ना हो तो जितने की आपकी मुर्गी की प्राइस लाहौर में होती है, बलोची फोर्स्ड हो जाते हैं कि वहां बकरे अब इतने सस्ते बेचते हैं क्योंकि पानी के बगैर उनके जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। तालीम है तो वहां नहीं है, सड़कें हैं तो वहां नहीं है, इंडस्ट्री है तो वहां नहीं है। और जो चीज कराची से आती है, हर चीज क्वेटा बलूचिस्तान में फ्रेट, जो जो चीज 10 रुपए की कराची में होती है, वो जब फ्रेट पड़ता है क्वेटा पहुंच के वो 20 रुपए की हो जाती है। आज तक किसी ने ये सोचा? ओपन ईरानी करेंसी चलती है क्वेटा के अंदर, और ईरान का खाम तेल जो है हर सड़क के ऊपर बलोची लेकर बैठे हैं बेचने के लिए। आपका क्या ख्याल? इन्हें नहीं पता? इन्हें पता है, सब पता है। और इस्लामाबाद के अंदर प्राइस, आपके असेंबली के बाहर हर वक्त 150 खवातीन बैठी होती हैं जिनके बच्चे और शौहर जो है वो लापता हो चुके हैं, और कोई इदारा उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। फिर आप कह देते हैं जी वहां पे फॉरेन एलिमेंट आ गया है और वो वहां पे पैसे फेंक रहा है। वो फेंक, आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो मैंने आपको बताया कि ग्वादर के मसाइल, जब वहां पे वो जमात इस्लामी वालों ने आके वहां धरना लगाया था, उनके जितने एतराजात थे सारे जायज थे। वो कहते थे कि वो चाइनीज आके मछलियां पकड़ रहे हैं, हमारी सारी जो हम सदियों से पहले हमारा पेशा ये था, उनको मना करो, उनको क्यों इजाजत दी जाती है। फिर वो कहते थे हमें ईरान के साथ, हमारे यहाँ पे सारी जरूरतें जिंदगी सारा कुछ ईरान से आता है, हमारी बिजली तक ईरान से आती है। फिर ये तो या तो पता ना हो, पता सबको है, लेकिन 1973 के बाद आप यू आर कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ वॉर विद बलोचिस्तान, बट दिस इज नॉट फेयर। ये देखे ना, ये सारा सारा फोकस इस वक्त पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का शहबाज गिल पे है, हुज नॉट इलेक्टेड पर्सन, जो पाकिस्तान में सिर्फ एक टैची केस के साथ, सूटकेस के साथ वारद हुआ था, जो अभी तक ग्रीन कार्ड होल्डर है, उसके बच्चे अभी शिकागो में बैठे हैं। लेकिन ना किसी ने सिंध के बारे में सोच रहा है, ना बलूचिस्तान के बारे में सोच रहा है। सारी फोकस इस वक्त शहबाज शरीफ के घर पे, आज भी सारा मीडिया बैठा कहते हैं जी उसके घर से फोन निकल आया, उसके घर से पिस्तौल निकल आया है, उसके घर से ये निकल आया। और मैं समझता हूँ चीमा साहब, कल तो खैर खान साहब ने जो रावलपिंडी में जलसा किया है, उसमें तो उन्होंने लास्ट, मैं समझता हूँ खैर हर स्पीच उनकी लास्ट रेड लाइन होती है, लेकिन कल भी उन्होंने बड़ी दफा रेड लाइन क्रॉस की। कल अब इस वक्त जो इमरान खान साहब जो कैलकुलेशन करके आए हैं, वो पीडीएम को छोड़कर, नवाज नून लीग को छोड़कर इस वक्त डायरेक्टली आपकी स्टैब्लिशमेंट के गिरबान को हाथ उन्होंने डाली है। कल उनका फरमान ये था, उन्होंने कहा था 25 तारीख को जो हुआ है वो भी बूट के जोर पे हुआ है, और शहबाज गिल पे जो तशद्दुद हुआ वो भी बूट के जोर पे हुआ। अब पता नहीं। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने ज़ेबा चौधरी का नाम लेकर बाय नेम, उन्होंने इतने चार्ज क्राउड को जो नेम लेकर वो बताया है, दर हकीकत उनका इशारा ये था अपने ये अमीर लोगों के जो बिगड़े हुए बच्चे जो हैं कि जाके अब ट्रोलिंग करो ज़ेबा चौधरी के नाम पे, उसके घर वालों को अटैक करो जाके। इशारा ये दे रहे हैं खान साहब, एक जो आपका मजहबी पेशरवा हो। और उस चीज उस जलसे में सबसे बड़ी बात यह है, एक खातून ने कहा है कि इमरान खान इज द पैगंबर ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी का ये पैगंबर खड़ा। नौज़ुबिल्लाह। कोई पाकिस्तान में कोई दूसरी सियासी पार्टी, कोई इंसान, कोई इदारा, उसके पास ये लाइसेंस हो सकता है कि वो जुलूस लोग पत्थरों से मार देंगे? मैं समझता हूं। लेकिन कल उस खातून ने स्टेज पे चढ़ के कहा है कि इमरान खान इज अ पैगंबर ऑफ दिस सेंचुरी। मैं समझता हूं अब इससे आगे पता नहीं आपके इदारे, आपके इंस्टीट्यूशन, या तो वो कहते हैं ना, या तो छोड़ के भाग गए सारा कुछ, या फिर सलाहियत नहीं। और एक और चीज खान साहब ने फरमाई है, उन्होंने कहा पीटीआई इज द ओनली हैज एबिलिटी टू कीप द पाकिस्तान टुगेदर, पाकिस्तान आर्मी नो लॉन्गर कैन कीप पाकिस्तान टुगेदर। कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं रख सकती, सिर्फ पीटीआई रख सकती है। इसका मतलब यह है कि पीटीआई इज स्ट्रॉन्गर देन पाक आर्मी इनडायरेक्टली। तो ये लाइनें भी क्रॉस हो चुकी हैं। अब मेरा मकसद, मुझे इस चीज का ये नहीं अंदाजा कि किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। आपको पता है अमीर गंडापुर साहब का ट्वीट आया है कि वी आर रेडी टू टेक ओवर इस्लामाबाद। और जिस तरीके से अगले दिन आपके अडियाला जेल में गिल साहब का हुआ है, वो बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि वहां एक सूबा तो नहीं है, वहां तो मुख्तलिफ कुव्वतें बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है। और अब शेख रशीद साहब फरमा चुके हैं कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, जंग शुरू हो चुकी है। और इन सर्कमस्टांसिस में एक और चीज लास्ट ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, खान साहब ने जिस दिन शेड्यूल दिया था अपने जलसों का, $3 बढ़ गया था। इनको पता है कि पाकिस्तान की सियासी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद
मुआशी स्टेबिलिटी। लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं। और दुख ये है कि आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मुंह में उंगलियां डाल